लंदन में बेनामी संपत्ति के मामले में प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ जारी है। करीब 20 मिनट से पूछताछ हो रही है। दिल्ली के ईडी दफ्तर में तीसरी बार ये सवाल जवाब हो रहा है। इससे पहले वाड्रा से 2 राउंड की पूछताछ हो चुकी है। ईडी सूत्रों का आरोप है कि वाड्रा पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। वाड्रा पर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए लंदन में 19 करोड़ का बंगला लेने का आरोप है और ये मामला 2008 का है। 2010 में लंदन में बेनामी घर खरीदने का आरोप है, जिसके लिए ईडी ने उनसे सवाल जवाब किए। 2 राउंड की पूछताछ हो चुकी है, अब तीसरे राउंड की पूछताछ हो रही है। ईडी का कहना है कि रॉबर्ट वाड्रा सहयोग नहीं कर रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने साफ कहा है कि लंदन में उन्होंने कोई भी प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है। हालांकि जो सेकेंड राउंड की पूछताछ थी उसमें साक्ष्यों के साथ ईडी के अधिकारी बैठे हुए थे और उन्होंने कई सवाल जवाब किए और उससे जब वो संतुष्ट नहीं हुए, अपने सवालों के जो जवाब थे रॉबर्ट वाड्रा ने दिए, तो आज फिर उनसे पूछताछ हो रही है। बस अब से कुछ देर पहले ही रॉबर्ट वाड्रा ईडी दफ्तर पहुंचे, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता मुनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं ईडी दफ्तर से। मुनीश, तीसरे राउंड की पूछताछ, रॉबर्ट वाड्रा क्या अंदर जा चुके हैं ईडी दफ्तर में और क्या पूछताछ शुरू हो गई है? जी बिल्कुल, पूछताछ इस वक्त शुरू हो चुकी है। इसके पहले 14 घंटे तक पूछताछ हो चुकी है रॉबर्ट वाड्रा से इस मामले में, लेकिन ईडी सूत्रों का कहना है कि जो जवाब वो दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उन्हें पहले से ही सिखाया गया है कि इन सवालों के आपको यही जवाब देने हैं। कुल मिलाकर जो बात की जा रही है कि 2009 में जो पेट्रोलियम डील हुआ था और 2010 में पिलाटस डील जो हुआ था, उसकी जो दलाली की रकम थी उससे प्रॉपर्टी खरीदी गई थी लंदन में। हालांकि जो रॉबर्ट वाड्रा है उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि लंदन में कोई प्रॉपर्टी उन्होंने नहीं खरीदी है, लेकिन 2010 का एक ईमेल है संजय भंडारी और सुमित चड्ढा के बीच में, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा से उस प्रॉपर्टी को लेकर जो रेनोवेशन का काम चल रहा था उसके लिए पैसे मांगे गए थे और रॉबर्ट वाड्रा ने ईडी के मुताबिक बाकायदा उसके लिए 65,900 मिलियन पाउंड्स की रकम भी अदा की थी। तो ईडी का साफ तौर पे कहना है कि अगर ये प्रॉपर्टी आपकी नहीं थी तो ये पैसे आपने क्यों दिए थे। इन सवालों के जवाब रॉबर्ट वाड्रा को देने होंगे। दूसरे दिन भी इन सवालों को पूछा गया था रॉबर्ट वाड्रा से, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह से संबंध होने से इनकार कर दिया था। लेकिन ईडी का कहना है कि इस मामले में कई और सबूत हैं उनके पास में और उन सबूतों के साथ में रॉबर्ट वाड्रा को एक बार फिर से आमना सामना कराया जाएगा और कहीं ना कहीं ईडी यही जानने की कोशिश करेगी कि उस प्रॉपर्टी का जो आखिरी मालिक है, जो आखिरी फायदेमंद इंसान है, वो रॉबर्ट वाड्रा है और दूसरा वो प्रॉपर्टी उन्हीं पैसों से खरीदी गई थी जो कि दलाली की रकम है। बिल्कुल मुनीश, यहाँ साथ ही आपसे जानना चाहेंगे, आज तक की टीम जब लंदन में वहां पर उस घर पर पहुंची 12 ब्रैंस्टन स्क्वायर, जो कहा जा रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा का है, वहां पर तमाम चीजों को देखा और समझा और जो कागजात वहां से मिले हैं लीज के साथ ही प्रॉपर्टी के, उसमें ये चीज क्लियरली नहीं पता चल पा रही है कि रॉबर्ट वाड्रा उसके मालिक हैं किसी भी तरीके से। ऐसे में ईडी के लिए इस कड़ी को जोड़ पाना और स्थापित करना इस बात को थोड़ा मुश्किल। जी बिल्कुल, इस संबंध में मैंने कुछ ईडी के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की थी और वो दस्तावेज भी इस वक्त हमारे पास में मौजूद हैं। जो प्रॉपर्टी है लंदन की ब्रैंस्टन 12, प्रॉपर्टी नंबर 12 ब्रैंस्टन रोड लंदन, ये जो प्रॉपर्टी है ईडी का पास जो दस्तावेज हैं वहाँ की म्यूनसिपैलिटी से, ये मेफेयर FZE एक दुबई की कंपनी है, उसके नाम पर रजिस्टर्ड है। ईडी का कहना है कि ये प्रॉपर्टी पहले एक वॉटॉक्स करके कंपनी थी, उसके पास में थी एक फ्रंट कंपनी संजय भंडारी ने बनाई थी और जब दलाली की रकम आई तो सबसे पहले सैंटेक में पैसे आए और सैंटेक के पैसे से वॉटेक्स के सारे शेयर खरीद लिए गए। तो प्रॉपर्टी जो थी वो एक बार फिर से संजय भंडारी और सी थम्पी के ऊपर आ गई और मेफेयर जो कंपनी है जो रजिस्टर्ड है वहाँ पर, ये कोई किसी और की कंपनी नहीं है, ये भी संजय भंडारी की कंपनी है, जिससे कि एक फ्रंट कंपनी बता रही है ईडी। तो कुल मिलाकर ईडी का कहना है कि फ्रंट कंपनियों का एक जाल बिछाया गया था ताकि कहीं ना कहीं रॉबर्ट वाड्रा को फायदा पहुंचाया जाए। बिल्कुल आएंगे मुनीश आपके पास, आएंगे आपके पास। और लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।